लो ये अपने है ना, ये क्या आ गया आपकी हैंडीक्राफ्ट, कौन सी होगी? कल हम देख रहे थे हैंडीक्राफ्ट के ज्यादातर क्वेश्चन इस बात के हैं कि वो कहां की है। हैंडीक्राफ्ट क्वेश्चन क्या है, और इनमें कोई माथा पच्ची नहीं। हैंडीक्राफ्ट कहां की इतनी याद रखने। थेवा कला तो इतनी बार पूछ लिया जिसकी हद नहीं। प्रताप कहां की है? प्रताप सोने का काम होता है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सा हस्तकला सोनी परिवार द्वारा की जाती है? सोने का काम सोनी परिवार ही करेगा, तो थेवा कला कौन सी है? थेवा। एक बंदे को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है, महेश राज सोनी। कौन है? तो थेवा कला के लिए पद्मश्री किसको मिला हुआ है? थेवा कला कहां की फेमस है? कहां की फेमस है? तो प्रतापगढ़ की कौन सी कला? थेवा कला। किसको पद्मश्री मिला? महेश राज सोनी। ये बहुत अच्छी सी देखो। लड़कों तुम क्यों राजी हो रहे हो? तुम्हें पहननी थोड़ी है थेवा कला। आगे मीनाकारी कौन सा हो गया? दो सवाल है। एक तो ये है कि मीनाकारी कहां की फेमस है? जयपुर। एक सिंपल सी बात सुनना, थेवा कला को छोड़ के जेम्स ज्वेलरी की दुनिया का सबसे अच्छा काम जयपुर करता है ना। जेम्स एंड ज्वेलरी में जयपुर से अच्छा काम कहीं पर भी नहीं होता। तो मीनाकारी भी सोने में रंग भरने की कला है, तो ये भी कहां पर अच्छी होती है? जयपुर। राजा मान सिंह लाहौर से 5 कारीगर लाया था। कितने कारीगर लाया था? किसके लिए? मीनाकारी। कहां से कारीगर लाए गए थे? कहां से लाए गए? कुदरत सिंह को मिला हुआ इसके लिए पद्मश्री। किसको मिला हुआ है? क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला। कौन सी कला के लिए? मीनाकारी। कितने कारीगर लाए गए? 5। किसके द्वारा? मान सिंह। कहां से ला? मान सिंह कहां का राजा था? जयपुर या आमेर का, तो एक ही बात है। तो आपकी थेवा कला कहां की फेमस, और ये आपकी मीनाकारी कहां की फेमस? मीनाकारी सोने में रंग भरने की कला। कृपाल सिंह, कुदरत सिंह, जिनको क्या मिला हुआ इसके लिए? ये पद्मश्री लेते हुए, पद्मश्री ले रहे हैं इधर। टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां होती है, उनको क्या बोलते हैं? टेराकोटा। सबसे अच्छी बनती है मोलेला। कहां बनते हैं? एक जगह नाम याद रखना, बू। कौन जगह? मोलेला, राजसमंद और बू। बू किसको कहते हैं? पानी। अरे छोटे टावर होते तो पानी कहते बू। मम्मी बू पीस्यू बू। मैं बताता हूं ना, एक बार तो अपने कोई नेताजी आपस में कोई लड़ रही है विधानसभा में, तो एक नेताजी ने दूसरे नेताजी कहा कि आप पानी को बू बोलते थे ना, तब से मैं चुनाव जीत रहा हूं। तो पानी को क्या कहते हैं? उस बू में कौन सी कला है? टेराकोटा। कौन सी है? एक और कौन सी जगह है? मोलेला। कौन सी जगह है? मोहनलाल जी को इसके लिए क्या मिला हुआ है? तो महेश राज सोनी को किसके लिए? थेवा कला। कुदरत सिंह जी को मीनाकारी। मोलेला टेराकोटा के लिए किसको मिला हुआ है? चावल का कचरा और गधे का गोबर, इनको लेके क्या बनाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चावल की भूसी और गधे के गोबर से क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? कहां की फेमस है? मोलेला और वो टेराकोटा है ना। मिट्टी की अलग अलग चीजें बनाई हुई है। मोहनलाल जी। कौन है? मोहन। ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का एक और नाम है कामचीनी। क्या नाम है? चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, इसलिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काम। तो ब्लू पोट्री का एक और नाम क्या है? कामचीनी। जयपुर के राजा राम सिंह के टाइम जयपुर में लोकप्रिय। कौन से राजा के टाइम में? राम सिंह के टाइम में। कहां पर लोकप्रिय हुई? तो राम सिंह के टाइम में तो लोकप्रिय हुई ब्लू पोट्री, और मान सिंह के टाइम लोकप्रिय हुई मीना। कौन सी लोकप्रिय हुई? मीनाकारी। इसके कारीगर है ये दो, याद रखना है, तो गोपाल सैनी और एक नाथी भाई। कौन कौन है? ये तो अब के, और जिनको पद्मश्री मिला हुआ है वो है कृपाल सिंह। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। वापस बता दो मेरे को कि आपको थेवा कला के लिए पद्मश्री किसको मिला? महेश राज सोनी। थेवा कला कहां की फेमस? मीनाकारी के लिए किसको मिला? कुदरत सिंह। मीनाकारी कहां की फेमस? जयपुर। और मीनाकारी कहां से कलाकार लेके, कौन लेके आया था? अच्छा, ब्लू पोट्री कहां की फेमस है? ब्लू पोट्री का एक और नाम, का नाम है काम सिंह। कौन से राजा के टाइम लोकप्रिय? अच्छा, टेराकोटा कहां की फेमस? टेराकोटा के लिए पद्मश्री किसको मिला? और ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री किसको मिला? दो कलाकार कौन कौन है? गोपाल सैनी और नाथी भाई। कौन कौन है?
नाथी का बड़ा। नाथी भाई क्या करते हैं? अरे ब्लू पोएट्री क्या करते हैं? ब्लू पोएट्री। कौन से राजा के टाइम में? कहां फेमस हुई? जयपुर के अंदर फेमस। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का काम कर दिया गया, इसलिए नाम क्या पड़ा? आप देख रहे हैं आपके सामने क्या है ये? ब्लू। ब्लैक पोएट्री फेमस है कोटा। कोटा याद रख लेना आपने। तो ब्लैक पोएट्री कहां की फेमस है? कोटा। कहां की फेमस है? कोटा। ब्लू पोएट्री कहां की? कौन से राजा के टाइम? किसको पद्मश्री मिला? कलाकार कौन कौन है? गोपाल सैनी। और ब्लैक पोएट्री कहां की फेमस? कोटा। ब्लैक पोएट्री ये सॉरी वो ब्लू पोएट्री के कृपाल सिंह जी। कौन है? कृपाल सिंह। बादले जिंक के बर्तन होते हैं। किसके बर्तन होते हैं? जिंक के बर्तन होते हैं जिनमें पानी ठंडा रहता है। जिंक के बने बर्तन जिनमें पानी, ठंडे पानी की आवश्यकता वहां पड़ेगी जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। कहां है? तो कोई पूछ ले जिंक मतलब जस्ता। जस्ते के बर्तन कहां बनाए जाते हैं? जोधपुर। उनको बोलते क्या है? बादल। जस्ते की मूर्तियां भी कहां बनती है? कहां बनती है? फिर वो दिलीप सर वाली बात है कि दिल्ली पढ़ा करते हैं, वहां पर किसी ने आके कहा अरे आप लोग जोधपुर से हो गए? हाँ जी। अरे तो आप मुझे वो प्लीज जस्ते की मूर्तियां ला के देना, कितनी अच्छी बनती है यार, तुम्हारा एक्सपोर्ट होती है, एक तो मुझे लाई दो। और सर कहते हैं उस दिन मुझे पता चला कि जोधपुर में क्या बनती है? जस्ते की। तो जस्ते की मूर्तियां अच्छी कहां बनती है? संगमरमर की मूर्तियां बनती है जयपुर। संगमरमर की मूर्तियां। और संगमरमर की मूर्तियों के लिए पद्मश्री मिला हुआ है अर्जुन लाल जी। किसको मिला हुआ है? तो जस्ते के बर्तन जिनमें पानी ठंडा रहता है क्या कहलाते हैं? और जस्ते की मूर्तियां दोनों कहां पर बनती है? संगमरमर की मूर्तियां। और इनके लिए पद्मश्री किसको मिला? मोहनलाल जी को। किसके लिए मिला? मोलेला टेराकोटा के लिए। कुदरत सिंह जी को किसके लिए मिला? मोहनलाल जी कुमावत को। महेश राज सोनी को। गोपाल सैनी और नाथी बाई किससे जुड़े में? किससे? ब्लू पोएट्री। ब्लैक पोएट्री कहां पर होती है? बू गांव किसके लिए फेमस है? टेराकोटा। किसके लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए। बादले क्या होते हैं? सुंदर सा बादला आपके सामने प्रस्तुत है। तार कसी। देखो तार को कस दो। तार को कसने के लिए पतला तार चाहिए, मोटा? चांदी के पतले तारों को कस के आभूषण बनाया जाता है, इसलिए नाम क्या हो गया? मुख्य केंद्र है नाथ द्वारा। मुख्य केंद्र कौन सा है? नाथ द्वारा में कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? पीछे जो चित्र बनते हैं उनको क्या कहते हैं? जो गीत गाए जाते हैं कौन सा संगीत है? हवेली। कौन सा संगीत है? दो महिला चित्रकारों के नाम बताओ। कमला और इलायची। कौन कौन है? अजमेर की दो महिला चित्रकार बताओ। साहिबा और उष्णा। साहिबा और सांझी किसकी बनाई जाती है? पेड़ भी किसके बनाए जाते हैं? किसके बनाए जाते हैं? ये जो नाथद्वारा वाला मंदिर है ये कौन से राजा के टाइम में बना? किसके टाइम में? ये मूर्ति कहां से लाए थे? मथुरा। कहां से लाए थे? कौन कौन लाए थे? नाथद्वारा में कौन सी गणगौर बनाई जाती? गुलाबी गणगौर। या नाथद्वारा का एक और नाम क्या था? सिहाड़। क्या नाम था? वल्लभ संप्रदाय का राजसमंद में कांकरोली वाला मंदिर क्या है? द्वारिकाधीश। कोटा वाला मंदिर? मथुरेश जी मंदिर के कौन से महंत जी ने? कन्हैयालाल गोस्वामी। कौन से राजा का समझौता करवाया? कितनी शर्तें थी? कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर। वकील कौन थे? रिसालदार कौन था? करौली के कौन से राजा ने सेना भेजी? पूर्णतः मुक्त कौन करवाता है? रॉबर्ट्स। किसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी? किसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी? कौन से पॉलिटिकल एजेंट को मारा गया था? बर्टन। किसको मारा गया? उसके दो नाने नाने टाबर फ्रैंक और आर्थ। दो डॉक्टर साहब का इलाज किया गया, शेल्डर और सेविल क्वांटम। एक और पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था, मैकमेसन। कौन सा? कहां पे? कौन से युद्ध में? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास के युद्ध में अजीजी खुद गया हुआ था। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। किससे लड़ने गए थे? खुशहाल सिंह चांपावत कहां का सामंत है? इस युद्ध को और क्या कहते हैं? इससे 10 दिन पहले एक और युद्ध हुआ था। कौन सा? बिठो। बाद में आहुआ पर कब्जा कौन सा अफसर करता है? कर्नल होम्स। कौन करता है? किसकी मूर्ति उठा के ले गया?
सुगली माता के मंदिर के अलावा एक और मंदिर इसका के अंदर था, कामेश्वर। कौन सा मंदिर? कौन सी शैली में मंदिर हो? गोरधर प्रतिहार। कौन सी शैली में? नकटी माता का मंदिर कौन सी शैली में? गोरधर प्रतिहार। मरकंडी माता का, दधिमती माता का, और आपका झालरापाटन का सूर्य मंदिर भूमिज। कौन सी? सुरलिया। कहां पे? सुरिंदा। मीनाकारी कहां की फेमस है? थेवाकला। और ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री और टेराकोटा, मोलेलाया, वो तारकसी। तारकसी कहां की है? नाथ द्वारा। कौन चित्रकला फेमस है? तारकसी कर बनाई 3.5 लाख रुपए की राधा कृष्ण की तस्वीर। जयपुर के राम स्वरूप शर्मा ने तारकसी की कला से बने 100 पीस लेकर एग्जीबिशन में पहुंचे। स्टेट से लेकर नेशनल अवार्ड तक से सम्मानित किए जा चुके हैं। 7,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक के 100 पीस लाए हैं। इनमें 2.5 लाख रुपए की भगवान श्रीनाथ की तस्वीर, 2 महीने में बनाई गई 20,000 की छड़ी व 1.5 लाख रुपए की बंदूक शामिल है। राधा कृष्ण की तस्वीर के अलावा उनके चारों ओर बने बॉर्डर में भी तारकसी के काम की बारीकी बखूबी झलकती है। पिछवाई जीआई टैग मिला है, अभी भी क्या मिला है? चलो इसके बाद आगे कौन सा आ गया आपका? पिछवाई। पिछवाई इतने कितने की पिछवाई है? हरा रंग व पीला रंग। हरा रंग व यही तो पढ़ते हैं। चलो कौन सी है? जीआई टैग दिए। उदयपुर की कोफ्तगिरी। कहां की कोफ्तगिरी को? कोफ्तगिरी जयपुर में होती है, कोफ्तगिरी अलवर में होती है, कोफ्तगिरी। पर उदयपुर वाली कोफ्तगिरी को क्या मिला? यह कला वास्तव में आई थी दमिश्क। कहां से आई थी? सीरिया। जो देश है सीरिया, तो दमिश्क, दमिश्क राजधानी है सीरिया की, दमिश्क से आई थी मुगलों के टाइम में। किसके टाइम में? लोहे में सोने का काम। तलवार जो होती है, तलवार के ऊपर सोने का काम कर दिया जाए, वो क्या आपके? कोफ्तगिरी। क्या होती है? कोफ्तगिरी कहां कहां की फेमस है? जयपुर, उदयपुर और अलवर। और उदयपुर की कोफ्तगिरी को आप तलवार पर सोने का काम देख रहे हैं, ये क्या है? क्या है? कोफ्तगिरी। तो लड़कों, आपको जब भी कोई तलवार लेनी हो, कौन सी तलवार लोगे? कौन सी लोगे? कहां से मंगवाओगे? उदयपुर से। क्योंकि उसको क्या मिला हुआ? कहां से आई थी ये कला? किसके टाइम में? मुगल। किसके टाइम में? आगे कौन सा है? अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहां का फेमस है? बाड़मेर। बस इतना याद रखना, अजरक प्रिंट कहां का फेमस है, और कोई याद नहीं रखना। अजरक प्रिंट का हा? क्या टेस्ट में आया था? क्या आया था? आगे आगे टेस्ट में आया, उसकी लोड नहीं लेने। अगला प्रिंट है ये नीला रंग। देख रहे हैं आप? नीला और लाल रंग है। ज्यादा बेड शीट, पिलो कवर वगैरह बनते हैं इस प्रकार। अगला आ गया मलीर। कौन सा है? मलीर भी बाड़मेर। मलीर भी तो पहले वाला था अजरक, उसमें कैसा रंग था? नीला और लाल। ये काला और कत्थई। कौन सा हो गया? कत्था। कत्था पान है ना, कथोड़ी जनजाति कत्था उतारती है ना, तो आप पान खाओगे तो मुंह ऐसा ही हो जाएगा आप। ये जो रंग लाल हो जाएगा, लगभग कुछ वैसा ही आप। अच्छा, अगला कौन सा आपका? कौन सा है? कौन सा रंग? काले व। इसमें ये याद रखना है, इसमें ये फूलों के पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो कोई पूछेगा जटिल पुष्प पैटर्न किसके अंदर बनाया जाता है? किसमें? तो फूलों के पैटर्न बनाए जाते हैं। फूलों के पैटर्न किसमें बनाए जाते हैं? सांगानेरी प्रिंट बहुत अच्छा होता है। उसका सबसे अच्छा कारण क्या पता है? क्यों वो इतनी अच्छी छपाई हो जाती है? वो रंग बहुत चढ़ता है उसके ऊपर। अमानिसा का नाड़ा, ये जो अमानिसा का नाड़ा है, इसका पानी इतना अच्छा होता है कि वो जब यूज में लिया जाता है, ओ भाई साहब, हो क्या रंग आता है उससे। तो उससे पुष्प पैटर्न बनते हैं। क्या बनते हैं? इसको फेमस करने वाले थे मुन्ना लाल गोयल। कौन थे? कौन से रंग यूज में लिए जाते हैं? काला और लाल। किसने आगे बढ़ाया?
किससे पुष्प पैटर्न्स बनाए जाते हैं? किसमें? सांगानेरी। किसमें? हालांकि अलग ही कलर दे रखे हैं इसके अंदर। अगला कौन सा है? बगरू। बगरू वाले में याद ये रखना अपने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। किसका? मुझे याद है एक बार एक क्वेश्चन था, उसमें पूछ रखा था कि भाई राजस्थान के हस्तकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उसमें एक जगह लिखा था राजस्थान में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किया जाता है ना? तो किया जाता है अपने यहां पर, क्योंकि ये कौन से प्रिंट के अंदर है? कौन से प्रिंट में? बेल बुंटे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सांगानेरी में भी उसमें लगभग ये, इसमें भी ये। दोनों सांगानेरी और बगरू में एक और होता है, इनमें दाबू होता है। कौन सा प्रिंट होता है? गेहूं के बिंदन का दाबू बनाते हैं। किसका दाबू बनाते हैं? गेहूं का जो कचरा सा होता है उसको लगा देते हैं, दबा देते हैं। वहां से जहां पे नहीं कलर करना उसको दबा दो तो बाकी जगह पे क्या हो जाएगा? कलर। तो दाबू प्रिंट के लिए भी सांगानेरी और बगरू बहुत फेमस है। तो अजरक और मलीर तो कहां हो गए? सांगानेरी और बगरू जयपुर। सांगानेरी और बगरू। अगला लिख लो। अगला कौन सा आपका? ये बगरू, फूल पत्ती, बेल बुंटे टाइप की चीज। अगला कौन सा है? दाबू। दाबू के लिए मुख्य के अंदर तो है अकोला। कौन सा है? अकोला। पर सवाई माधोपुर में दाबू होता है मोम का, बालोतरा में होता है मिट्टी, अब पश्चिमी राजस्थान में धूड़ी है। तो वहां पे किसका दाबू बनाया? सांगानेर और बगरू में किसका होता है? सवाई माधोपुर में किसका? मोम। अच्छा मैं और बताऊं, ये कपड़े पे मोम लगा के रंगने को बोलते हैं वार्तिक। क्या बोलते हैं? कोई पूछे कि कपड़े पर मोम लगा के रंगना, इसको क्या बोला जाता है? वार्तिक। ऐसा कहां किया जाता है? अपने कहां पर किया जाता है? और गेहूं का बिंदन। और अकोला में एक और फेमस कौन सी जगह? अकोला भी किसके लिए फेमस है? दाबू प्रिंट। किसके लिए फेमस है? तो दाबू प्रिंट अकोला में भी होता है। दाबू प्रिंट सांगानेर बगरू वाले भी करते हैं। दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर में भी है। दाबू प्रिंट ये अलग अलग बताए हैं दाबू प्रिंट के, जहां जहां से अलग दबाने वाली चीजें बना रहे हैं कुछ। इसके बाद आ गया बंदेज, टाई एंड डाई। बांध के रंग दो। जोधपुर के बंदेज को जीआई टैग दिया। कहां के बंदेज को? कहां की कोफ्तगिरी को? कहां की पिछवाई को? बंदेज कहां का फेमस है? जयपुर। और टाई एंड डाई, बांधो और रंगो। डाई ये लिख दिया गया, हो गया बंद और मारो। अगला बंदेज कौन सा है? लड़कियों देख लो, तुम काम आएगा तुम्हारा। अगला आ जाओ भाई, लहरिया। कौन सा आ गया? जयपुर शहर शिव माने लहरियो थे। तीज कहां की फेमस? जयपुर। लहरिया कहां का फेमस? लेकिन पाली का फेमस। कहां का फेमस है? लड़के के जन्म पे लड़कियों का फेवरेट कलर। तो किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण ज्यादा है, इसलिए कौन सा रंग यूज में ज्यादा है? किशनगढ़ शैली में महिलाओं के नाक का आभूषण, उसमें हिमाचल प्रदेश की कौन सी चित्रकला का प्रभाव है? कौन सी? कांगड़ा। कौन सी? निहाल चंद ने किसका चित्र बनाया था? बनी ठनी। किसका बनाया? एरिक डिक्सन। उसको क्या कहता है? किसकी गर्लफ्रेंड थी बनी ठनी? सावन सिंह। किसके थी? सावन सिंह ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? नागरीदास। उसने किताब कौन सी लिखी थी? नागर समुच्चय। कौन सी? मृत्यु कहां हुई थी उसकी? वृंदावन। अंतिम समय कहां बिताया था? दोनों राजा और बनी ठनी दोनों कहां चले गए थे? तो भगवान कृष्ण के चरणों में यही रहेंगे, वहीं पर डेथ हुई थी। तो बाद में लड़के के जन्म पे कैसा पहुंच जाता है? पीला। और लड़की के जन्म पे जयपुर के रंगरेज, जो रंगने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? कंगना रनौत की मूवी का गाना है ना, कौन सा है? रंगरेज मेरे, ऐसा गाना ना कोई। हाँ, रंगरेज मतलब जो रंग लगा दे, है ना। ऐसे जो नील नील करे करे नीलगर, आपने राजस्थानी गाना है, और रंग दे रहे ओजू रंग दे, है ना। क्या आगे क्या है? सासू जी पुकारे नील गरे और रंग दे, है ना। पल्ला पल्ला पे गाजर मोर रंग दे, ऐसा कुछ है तो नील गर। अच्छा, जयपुर के अंदर एक होता है समुद्र लहर लहरिया। कौन सा है? तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा कि समुद्र लहर लहरिया कहां पर होता है? कहां पर होता है? लहरिया वैसे जयपुर का फेमस है। समुद्र लहर भी पूछ लेते कहां का है? जयपुर। लहरिया कौन सा आ गया? आप साफा बांध सकते हैं लहरिया का। आगे आ गया कोटा डोरिया। कौन सा है? कोटा डोरिया
मंसूर अहमद ने शुरू किया, इसलिए इसको बोलते हैं मंसूरिया कला। क्या बोलते हैं? दो जगह का फेमस है, एक तो कैथून और एक मांगरोल। कहां कहां फेमस है? कैथून एक तो फेमस है कोटा डोरिया के लिए, एक फेमस है विभीषण के मंदिर के लिए। किसके लिए फेमस है? राम जी के साथ में जितने लोग थे सारे फेमस हुए। राम जी के साथ में थे भाई हनुमान जी, हम पूजा करते हैं। राम जी के साथ में को लक्ष्मण जी, सीता जी, उनको हम सब याद करते हैं। राम जी के साथ में सुग्रीव, उनको हम याद करते हैं। राम जी के साथ में थे विभीषण, और हम कहते हैं घर का बेदी। हम घर में किसी का नाम विभीषण, हम सुग्रीव नाम रखते हैं, अंगद रखते हैं, हनुमान रखते हैं, सारे सारे नाम रखते हैं, लेकिन हम किसी का नाम विभीषण। ये जीव दिखाया कैथून वालों। कैथून वालों ने कहा भाई हम विभीषण का क्या बना लेंगे। तो थैंक यू कैथून वालों कि तुमने किसका मंदिर बनवाया? किसका? विभीषण। तो कैथून में या तो विभीषण का मंदिर है या क्या है आपके, क्या है? कोटा डोरी। एक कैथून और एक कौन सी जगह है? मांग। कौन सी जगह है? मंसूर अहमद को लेके आए थे, इसलिए नाम क्या है? मंसूरिया कला। कोटा डोरिया की विशेषता ये चौकड़ियां स्क्वायर बने होते हैं ना, चौकड़ियां बनी होती है, कोटा डोरिया की विशेषता। आजम प्रिंट का। दाबू भी कहां पर? आकोला। आजम भी कहां पर? आकोला। एक जाजम और होता है, वो भी चित्तौड़। जाजम भी कहां पर होता है? जाजम में तो गाड़ियां लोहारों की जो महिलाएं होती है ना, उनके कपड़े बनते हैं। आजम कौन सा प्रिंट है? चित्तौड़गढ़। जाजम भी कहां का? चित्तौड़। कौन सी महिलाओं के? गाड़ियां लोहार जो होते हैं उनकी महिलाओं के कपड़े किसमें बनते हैं? जाजम के अंदर बनते हैं। जाजम प्रिंट कौन सा आ गया? चूनड़ी कहां का? जो दाने जाई जे तो सुआ यूं कही जे मारे गोरी धरने चूनड़ी रोज चावरात। कि जोधपुर जाए तो तोते ये कहना कि तुम्हारी पत्नी ने क्या मंगाया है? भील महिलाएं पति के पास संदेश किसके माध्यम से भेजती? सुवटियो। बाकी महिलाएं? और मेहमान बुलाना हो तो? सगाई हो गई, शादी होने बाकी है, कौन सा है? पानी लाने वाली महिलाएं? इंडोनी और पणियारी। कौन कौन से? बपंग कैसा है? मसक, अलगोजा, भरनी, घन भरते हैं मंदिर ले जाके, घाव भरते हैं, खंजरी, अवनद, गुरालियो, सुरलिया, लटकन टोटी, चुन्नी चौप बारी, रखनी चूंप, बुलाक भौरा, मेमद फीणी, टड्डा थोदड़ तेदड़, तेदड़ कहां पे? दामना, होलरी, गोर और गोलमा, अंगोट्या और ओगनिया, आड़ ठुसी अमेल, खुंगाली और हांसली, चूनड़ी, अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, और लहरिया। और रंगने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? कौन से लहर का? लहरिया आउट। कौन से? समुद्र लहर का। चूनड़ी हो गई। चूनड़ी के बाद चूनड़ी प्रिंट तो जानते हैं। गलीचे या नमदे। गलीचे या नमदे फेमस है जयपुर। और कहते हैं अकबर के टाइम में एक बंदा था जो नमदे बनाया करता, उसका नाम था नबी। क्या नाम था? नबी ने बनाया नबदे। क्या बनाए? नबदे 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 नबदे। हमने क्या कर दिया? तो गलीचे या नमदे। या बात है भाई, जयपुर और बीकानेर की जेल में जो कैदी होते हैं वो क्या बनाते हैं? गलीचे या नमदे बनाते हैं। इसके बाद आगे आपके आगे ये भाई आपके गलीचे। पैसे वाले लोग तो बिछाए गलीचे, आम आदमी क्या बिछाए? दरी। टांकड़ा, लवाण, सालावास। कौन कौन से? क्या क्या नाम बताओ? टांकड़ा कहां पे? लवाण कहां पे? और सालावास कहां पे? कहां पे? जो आगे कौन सा है? खड़ा ही होना पड़ेगा, नहीं बैठने देगा भाई। ये देखो दरिया बन रही है टांकड़ा में। कहां पे बन रही है? कहां कहां पे? टांकड़ा, लवाण, सालावास। टांकड़ा, लवाण, जयपुर टोंक में गलीचे या गोटा किनारी। गोटा किनारी होती है खंडेला। कहां पर है? और गोटा किनारी के प्रकार है किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप। एक गोखरू। कौन सा प्रकार है? गोखरू कहां पहनते हैं? गजरा, नोगरी, हाथ में बेसरी, नेवरी,
चुन्नी चौप बारी, जला जमेला, तेदड़, दामना, फोलरी, चूंप, गोटा किनारी, खंडेला। कहां के फेमस है? गोटा किनारी के प्रकार कौन से? किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी। कौन कौन से? किरण, मोटा गोटा हो लप्पा, पतला हो लप्पी, जिनके नीचे जुआरे लटके हो किरण। क्या बोलते हैं? किरण। जिगजैग, जिगजैग हो गोखरू, मुझे पता, चार तो मैं जानता हूं। मोटा गोटा हो तो लप्पा, पतला हो तो लप्पी, जुआरे लटके हो तो किरण, जिगजैग हो तो किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी। क्या है? गोटा किनारी के प्रकार। क्या है? गोटा किनारी के प्रकार। जयपुर में, यहां पर जयपुर के राजा महाराजा होते, वो लगवाते गुलाबी गोटा। कैसा लगवाते? जयपुर कैसी नगरी है? कैसी नगरी है? तो खंडेला। कहां की फेमस है गोटा किनारी? खंड। कहां की फेमस है? खंड। गोटा जानती हो। आगे क्या है? तलवार। तलवार कहां की फेमस है? कहां की फेमस है? सिरोही की क्या फेमस है? सिर प्लस उही। सर को जो उड़ा दे उसको क्या कहते हैं? कहते किसी टाइम नाम रखा होगा शरणावही। क्या नाम था? शरणावही, 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 शरणावही करते करते क्या हो गए? सिरोही की क्या फेमस है? तो आपको तलवार लेनी हो तो कहां से मंगाओगे? और उस पे यदि सोने का काम करो क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या मिला हुआ? क्या करोगे तलवार का? क्या है? तो आजकल तो ज्यादातर को तो पकड़नी नहीं आती हो, है ना? इस हाथ में लिया हुआ और यहां रख के नहीं चल रहा है। कोई यूं ले रहा है कि भाई जब इस हाथ में है तेरे, ज्यादातर लोग राइट हैंड के हैं और तूने इस हाथ में पकड़ रखी, यदि लड़ाई हो जाएगी निकलेगा कैसे? इस हाथ में होना चाहिए ताकि ये हाथ का हम प्रयोग करते हैं तो हाथों हाथ निकल जाए। अपने यहां ली हुई है, तुम्हारा उसको। है तोरण मारने काम आएगी। तोरण ही आजकल कहां मारे जाते हैं? पहले तोरण होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो ये तोरण मारने में जोर आता, घोड़े पे पूरा यूं। अब पहली बात तो दुल्हन डरते डरते तोरण उड़ाता है, उसमें भी घर वालों को पता चल जाता है कि भाई के कर्म तो फूट ही गए, जो ये धतूरा है हमारे। तो फिर घर वाले कहते तू गिर जाएगा, आगे ज्यादा आगे मत जा, गिर गुरा गया तो हमारे लफड़ा हो जाएगा, है ना? तो बाद घर वाले, ऊपर कोई लड़का चढ़ता है, वो उस तोरण को लटकाता है, उसके मुंह क्या खिलाता है कि अब तो लगा। उसको तोरण मारना नहीं कहते, तोरण लगाना कहते हैं उसको। मुंह के आगे आया कोई लगा दे। तोरण मारना बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। चलो ऐसे कोई बात नहीं करी जाएगी, चुपचाप इधर देख। चलो लाख का काम, लाख काम सबसे अच्छा होता है जयपुर और लक्ष्मणगढ़। जयपुर लक्ष्मण, ये दो ये पूछे हुए मेरे को याद है, लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ बूंदी। इंद्रगढ़ कहां पे? जहां से सीए हैकेट को क्या मिले? हस्त कुठार। क्या मिले? सेटन कार को कहां से मिले? कहां से मिले? बी आलचीन को। प्राचीन सभ्यताओं का पालना कौन सा है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। अशोक के 2 अभिलेख। विराट। एक कौन सी पहाड़ी से? दूसरा कौन सी पहाड़ी से? भीम। कौन सी पहाड़ी से? विराट का उत्खनन किस किसने किया? दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। नाम बोलो तीनों के। कैलाशनाथ। यहां की लिपि को क्या कहा गया? क्या कहा गया? कौन कहता है बौद्धों के 8 मठ थे? हवेनसांग। कौन कहता है? उनको कौन तोड़ गया? मिहिरकुल। कौन तोड़ गया? मिहिरकुल ने बारडोली में कौन सा मंदिर बनवाया? उस शिव मंदिर को लाइमलाइट में लाने वाला कोई मंदिर था बारडोली वाले को, वो है जेम्सटोड। कौन है? जेम्सटोड ने कहा भाई साहब इधर देखो यार, मिहिरकुल ने क्या बनवा रखा है यहाँ पर? शिव मंदिर। कहां पर? कहां पे बना रखा? तो जयपुर और इंद्रगढ़ में किसका काम होता है? लाख। लाख के काम करने वालों को बोलते हैं मणियार। क्या बोलते हैं? मणियार, है ना? अब तो खत्म ही हो गए। पहले तो मुझे याद है गांव में चूड़ियां वगैरह लेके आया करते थे, तो गांव में बोलते थे मिणियारी आ गई, है ना? मिणियारी आई, तो वो आया करते थे चूड़िया उड़िया। और वो जो लाख की चूड़िया होती उनको बोलते हैं मोखड़ी। क्या बोलते हैं?
क्वेश्चन पूछेगा लाख से बनी चूड़ियां क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो मोखड़ी कहां पहनी जाती है? कहां पे? नेवरी, नौकरी, बेसरी, चुन्नी चौबारी, सूंप रखन, जला जमेला, मेमंद फीणी, तेदड़, होलरी, दामना, रमजोड़। किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? झालर किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? झांझ, घुरालियो, भरनी, खंजरी, ढाक ढोल, सुरिंदा, सतारा, चौतारा, तारपी, सुशीर। कैसा है? टोटा। सुशीर कैसा है? सुशीर। तारपी कौन बजाते हैं? कथोड़ी। कौन बजाते हैं? कथोड़ी। जय भाई, कोई लाख का काम चूड़ियां बनाने का। हाथी दांत का काम सबसे अच्छा कहां होता है? जयपुर की चित्रकला में किसकी लड़ाई के दृश्य बनाए गए? हाथियों की लड़ाई के दृश्य। किसके द्वारा बनाए गए? लालचंद। किसके द्वारा? हाथी गांव में क्या सिखाया जाता है? कालबेलिया डांस। क्या सिखाया जाता है? हाथी की जब भी बात आए जयपुर, ऊंट की जब भी बात आए बीकानेर। ऊंट उत्सव कहां होता है? ऊंटों की उस्ता कला कहां होती है? बीकानेर। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? जब जब ऊंट की बात आए, हाथी की बात आए, हाथी दांत किस काम है? हाथी। काष्ठ कला मैंने बताई अभी। बस्सी, दो प्रकार के मंदिर, केवाड़, कावड़ और बेवाण। जल जुलनी एकादशी पे कौन सा काम आता है? बेवाण। कौन सा एक मिस्त्री बताया था? मांगीलाल मिस्त्री। कौन से समाज के लोग करते हैं? खेरादी। कौन से गांव में करते हैं? बस्सी। बस्सी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। बस सब आता है तुम्हें। तहनीसा, लोहे में सोने का काम कोफ्तगिरी, पीतल में सोने का काम, कांच में सोने का काम थेवा कला। कौन सी होती है? थेवा कला। और सोने में रंग भरा जाए तो, चांदी के पतले तारों को कसा जाए। जयपुर। तहनीसा भी कहां की फेमस? कोफ्तगिरी भी जयपुर अलवर उदयपुर की है, और ये भी कहां के? जयपुर। खेसड़े कहां के? मोटा सोल होता है जिसको ओढ़ के लेट जाओ, इसलिए खेसड़ा कहां मिलता है? दरिया कहां कहां मिलती है? कांकड़ा, लवाण, सालावास। कहां कहां पे? गलीचे और नमदे कहां मिलते हैं? कहां पे मिलते हैं? कहां पे? अच्छा, उसके बाद बताओ, देखिए आप आगे। कुट्टी का काम राम सिंह सेकंड के समय लोकप्रिय हुआ था। कहां लोकप्रिय होगा? तो राम सिंह सेकंड के टाइम में एक तो क्या लोकप्रिय हुआ था? ब्लू पोट्री। क्या हुई थी? मान सिंह के टाइम मीनाकारी। और कुट्टी का काम भी किसके टाइम में? राम सिंह सेकंड के टाइम। अब थोड़ी जस्ते की मूर्तियां मैंने बताई थी। रमकड़ा उद्योग हम बात कर रहे थे। गलियाकोट। गलियाकोट में किसका उर्स लगता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। किसका? सैयद फखरुद्दीन। मुहर्रम की कितनी तारीख? 27 तक। और मैंने एक दरगाह और बताई थी भगवानपुरा में, अब्दुल्ला पीर। किसकी दरगाह है? अब्दुल्ला पीर। रमकड़ा उद्योग हो गया। पाव रजाई, जयपुर में ठंडी कितनी पड़ती है? पाव। तो रजाई भी कौन सी? पाव। ये रजाई लेके चूरू में सो जाए, सुबह मिले कितना? 3/4 क्या हो जाए? कांच का काम, मिरर वर्क सबसे अच्छा कहां पर होता है? कहां पर होता है? और पेच वर्क अच्छा होता है शेखावत। अब पेच वर्क के नाम हो रहे इसके, भरत, सूप, हुरमजी, आरी। क्या क्या नाम है? किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी, भरत, सूप, हुरमजी, आरी। क्या है? कपड़े पे कपड़ा जोड़ के, है ना। खेल का सामान सबसे अच्छा काम, खेती के औजार, औजारों की नगरी कुराड़ा। कौन सी है? खेतों की औजारों की नगरी कौन सी है? कुराड़ा। कुराड़ा कहां पे? औद्योगिक नगरी ईसवाल। कौन सी है? आप क्या करो, नीचे वाला ऐसे नोट्स में याद करके, नीचे कुराड़ा के नीचे, कुराड़ा के नीचे क्या लिखा हुआ है? ईसवाल। ईसवाल कौन सी नगरी है? कौन सी है? और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? कातली नदी किनारे एक और सेंटर मिला हमें, सुनारी। कौन सा मिला? मन के कहां से प्राप्त होते हैं हमें? बरौर। कौन सी जगह से? बरौर। कहां पे? साबी। साबी नदी के किनारे कौन सी है?
जोधपुरा। कौन सी है? जोधपुरा वाले का एक नाम और है धरतुल घाट। क्या नाम है? धरतुल घाट की सभ्यता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जोधपुरा को। महासतिया की सभ्यता बागोर, किस कहते हैं? और धूलकोट की सभ्यता आहड़, किस कहते हैं? खेड़ा सभ्यता। मालव जनपद, मालव जनपद वाली सभ्यता क्या कहते हैं? मालव जनपद की राजधानी नगर। और सीवी जनपद की राजधानी योद्धे जनपद वालों ने किसको हराया था? किसको? कुषाणों। सालवा जनपद का कौन से महाजनपद से पंगा चलता रहता था? मदस्से। किससे पंगा चलता? अच्छा, हवेन सांग ने भीनमाल को क्या कहा था? पी लो। भीनमाल में कौन कौन से दो विद्वान थे? मागोर। कौन से राजाओं के टाइम में थे? वहां से रोम का एक क्या प्राप्त हुआ है? एम्फोरा। क्या प्राप्त होता है? दारू पीने का एक पात्र है, रोमन एम्फोरा। क्या प्राप्त हुआ है? और यूनान की 2 हत्ती। एक आहड़ से हमें एक ईरान का बर्तन मिला, उसके हत्ते नहीं है, बिना हत्ते का। अच्छा, अपोलो के चित्र वाला सिक्का कहां से मिला? कहां से मिला? याद रखना, अपोलो के चित्र वाला सिक्का तो कहां से? आहड़ से। एक राजा भी हुआ था यूनान में, उसका नाम था अपोलोडोर्स। क्या नाम हुआ था? और अपोलोडोर्स का सिक्का मिला रेड। कहां से मिला? रेड कहां पर है? टोंक के अंदर। तो पेचवर्क कहां पर अच्छा होता है? शेखावट। पेचवर्क के नाम बताओ। खेल का सामान अच्छा कहां पे? खेती के औजार, कागजी बर्तन, नक्काशीदार फर्नीचर, मोजड़ी मतलब जूतियां, बीनमाल और बड़गांव। कहां कहां पे? बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया। जिगर में वो कहां अच्छी होती है? टोंक वालों की जिगर में। इसलिए क्या जलाते हैं वो? संगमरमर की मूर्तियां मैंने बताई दिया। अच्छी कहां पे? अर्जुन। मैंने बताया कपड़े पे मोम लगा के रंगना, वार्तिक। क्या होता है? वार्त। ये अच्छी कहां पर होती है? खंडेला। खंडेला की और क्या फेमस है? गोटा किनारी। गोटा किनारी के प्रकार किरण, बांकड़ी, लप्पा, लप्पी, गोखरू। गोखरू कहां पहना जाता है? गजरा, नोगरी, नेवरी, बेसरी, चुन्नी, चौप, बारी, बुलाक, ओगनिया, अगोटा, चूंप, रखन, जला जमेला, मेमद फीणी, गोफन तावीत, टिड्डी बड़को, सुरलिया, लटकन, कंदोरा, फोलरी, गोर और गोलमा, दामना, सुरिंदा। कैसा वाद्यंत्र है? मलिर प्रिंट। कहां पे? अजरक प्रिंट, कोटाडोरिया, कैथुन और विभीषण का मंदिर, कामेश्वर मंदिर। कहां पर है? दधिमती माता का मंदिर, गुलाबी गणगौर। कहां पर होती है? बावड़े कर दूंगा सब। अच्छा, नस्वार सबसे अच्छी होती है ब्यावर। नस्वार जानते हो? वो बूढ़ी डोकरिया, एक पाउडर होता है, बस पाउडर को सार दिन नाक में, है ना। उनकी स्मेक जो होती है वो कौन सी होती है? नायका। नायका। मेरे को याद है वो डिब्बा आता, उस पर लिखा था 5 फोटो नस्वार, 6 फोटो नस्वार। और डोकरिया सारे दिन यूं लेके नाक में इधर छींक लगती थी सारे दिन। और नस्वार कहां पर अच्छी मिलती है? ब्यावर। बीड़ी, महिलाओं के 2 नशे के कौन कौन से? ये तो बीड़ी, ये तो बीड़ी। दूसरा, गांव में महिलाएं दोनों नशे करती है आराम से। ये तो बीड़ी का रे कौन सा? हाँ? मैंने कब कहा लड़कियां करती है? मैंने कहा महिलाएं करती है। मैंने लड़कियां बोला है? महिला लड़कियों में आती है। कैसे आती है? वैसा बूढ़ी ठाडी हो जाए, डोकरियां फ्री बैठी है, तो थोड़ा बहुत चिल तो करे। और वो मैं हमेशा कहता ही हूं, ये तो अपना स्टीरियोटाइप है दिमाग का, कि गांव के अंदर बूढ़ी दादी बीड़ी पीती है और अपने को कुछ भी अजीब नहीं लगता, बढ़ देता है, कोई बात नहीं। और गांव में डोकरियां कहती हो ला जा बंडल लिया,
है ना, अपने बाकायदा बंडल लेके आते हैं, दादी पीती है, पड़ोसन कई बार आगे कहती है एक सिलगा लो, आराम से पी लेते हैं। वो का वो शहर में आते हैं और यहाँ पे किसी लड़की को देख लेंगे सिगरेट पी रहा, घर पे जाकर होता है मम्मी सर बिगड़ है, सिगरेट पिए, सिगरेट, सिगरेट तो बोला नहीं जाता ना, क्या है सिगरेट, तो सिगरेट पीती है। तो नस्वार, नस्वार कहां की फेमस है? मेरे से 2 नाम आज दिन तक शुद्ध नहीं बोले, मेरे से कभी नहीं बोला गया बिस्किट, वो बिस्कुट ही है ना। कि यूं मैं सोचता हूं कई बार कि हाँ बिस्किट मांगने, क्या बिस्किट 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 बिस्किट, फिर मैं कहता हूं भाई साहब बिस्किट, नॉर्मल में मेरी लय में तो कहता बिस्कुट, बिस्कुट बोलता हूं तो ही मुझे लगता है बिस्कुट खाया है, बिस्किट से तो मुझे लगता ही नहीं कुछ खाया है। ये क्या, ये सिगरेट नहीं बोला जाता, क्या है सिगरेट, क्या है सिगरेट। नस्वार अच्छी कहां पे? जड़ाई, जड़ाई ये मैंने बताया था। जेमसेट ज्वेलरी सबसे अच्छी कहां पे? तलवार हमने पढ़ी लिया। आरातारी कपड़े का काम है ना, कपड़े का काम है आरातारी, वो भी कहां पर होता है? तीर कमान कहां मिलेंगे? जहां पे जनजातियां रहती है। तीर कमान डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर में एक जगह उसका नाम है बोड़ीगामा, और बांसवाड़ा में एक जगह चंदू जी का। आपको जो छाते दिए कहां से मंगवाए? फालना। छाते कहां से मंगवाए? फालना। फालना कहां पड़ता है? वो मैं बता ही रहा था, जोधपुर स्प्रिंग वाले करेंगे हमें छाते दो, मैं क्या करोगे तुम? सर जयपुर वालों को दिया ना भाई, वहां बारिश होती, छातों के लिए क्या आवश्यक है? बारिश आवश्यक है। तुम्हारे बारिश ही नहीं होती, और कभी हो तो नहाओ तुम तो 12 महीने में 2-4 बार होती है, तुम कम से कम कभी तो नहा के देखो। वो तो पहले हम वहां लालकोठी कोचिंग था, तब एक दिन जयपुर में घनघोर बारिश हो, भयंकर वाली, विधानसभा के आगे वाली जो रोड है राजपथ, उसमें 3-4 को जैसलमेर बाड़मेर के, वो एकदम भीगते हुए उस घनघोर बारिश में भीगते हुए जाए। तो उधर जो लोग खड़े थे, वो सिटी बस रुकने वाली जो जगह होती है वहां पर वो लगे होते, तो वहां पर लोग खड़े थे, तो उनको लगा अरे ये बच्चे तो भीगते हुए जा रहे हैं, तो उनका अरे अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उन्होंने कहा कभी कभी तो देखने दो, जिंदगी में पहली बार इतनी भयंकर बारिश देखी है, उसमें तुम ये कर दो यार, तो वो बात है। तो अच्छा, छाते आपके लिए कहां से मंगवाए थे? कहां से मंगवाए थे? फालना। और अब आपको देंगे सर्दी में जैकेट, पर तुम तो पास आउट ही हो गए, तुम्हें क्यों देंगे ना, तुम्हारे बैच कंप्लीट हो गए। तुम कह रहे हो सर हम फेल हो जाएंगे इसके लिए हम झूठी मार्कशीट ले आएंगे कि हम फेल है, ये फेल वाली मार्कशीट देख लो, पर तुम 2 जैकेट दो तुम। जरी का काम अच्छा होता है जयपुर, जरी काम कहां होता है? ये जरी जड़ाई ये सारे के सारे काम कहां के अच्छे हैं? जयपुर। आरातारी कहां की फेमस? सिरोही। नस्वार कहां की फेमस? कपड़े पे मोम लगा के रंगना, वार्तिक। वार्तिक कहां का फेमस? खंडेला। गोटा किनारी कहां की? खंडेला। पेच वर्क कहां का? शेखावाटी। पेच वर्क के प्रकार बताओ। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी। भरत, सूफ, हुरमजी और आरी। आरातारी कहां की फेमस? कोफ्तगिरी, जयपुर, अलवर, उदयपुर। कहां की? तहनीसा, जयपुर और अलवर। तहनीसा जयपुर। थेवा कला, प्रताप। मीनाकारी कहां के? जयपुर। मथेरना कला, उस्ता कला आप जानते हैं दोनों, अब मैं ये भी अपने पढ़ ही लेते हैं। मथेरना कला तो क्या होती है? गिली दीवारों पर चित्र बना, इसको बोलते हैं आला गिला। क्या बोलते हैं? बेसिकली मुगलों की व्यवस्था थी, किसकी थी? मुगलों। मुगलों से आई आमेर, लेकिन पॉपुलर कहां पर हुई है? बीकानेर। बीकानेर में कौन से राजा के टाइम पॉपुलर हुई? अनूप सिंह। कौन से राजा के टाइम? अनूप। मथेरना जाती है, जैन चित्रकार थे, उन्होंने राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, गिले गिले पर बना दिए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया इसको? क्या कर दिया? शेखावाटी वाले इसी को बोलते हैं पणो। क्या बोलते? और ऊंट के वो है ना चमड़े पे सोने का काम किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? उस्ता कला। राय सिंह जी इसके कारीगरों को लेके आए थे लाहौर से। कहां से लेके? 2 कलाकार आपके, अली रजा और रुकनुद्दीन। कौन कौन थे? अली रजा, रुकनुद्दीन को कहां से लाया गया था? और बीकानेर में कहां सिखाई जाती है? कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। कहां सिखाई जाती है? उस्ताद जी सिखाते, उस्तादों की कला, उस्तादों की कला, उस्तादों की कला। क्या कर रहे हो? कहां से लेके आए थे उनको? मीनाकारी वालों को भी। तो उनको जब भी लोग देखते उनको पूछते कि लगदा लाहौर दा है? वो कहते हैं कि हाँ हम कहां से आए हैं? लाहौर से। जटपट्टी कौन सी?
जट, बकरी के बालों को बोलते हैं जट। क्या बोलते हैं? पहले छोटे थे तब बकरी वाले बालों से, जिस कैंची से बकरी के बाल काटते उसी से हमारे काटते, घर गए जट काट दूं और जट काट दिया करते भाई साहब। वो तो इतना शोषण हुआ है बचपन में जिसकी हद नहीं। मेरे को याद है यू पहली बार सैलून पे जाके बाल कटवा के लाए थे ना, तो मुझे बाल कटवाने ज्यादा मजे इसमें आए थे कि उन्होंने चेयर पे बिठाया था, चेयर घूमने वाली थी, है ना, घूमने वाली चेयर। तो ये लगता है ये जिंदगी का सुख यही है कि जिस दिन अपने पास पैसे आएंगे एक चेयर लाएंगे जो क्या करेगी, घूमने वाली चेयर। जटपट्टी सबसे अच्छी होती है जसोल। कहां पर है? जसोल, बकरी के बालों से। जसोल कहां पर है आपके? जसोल में कौन सी माता जी का मंदिर है? माता रानी। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदश। और उनको किस नाम से जानते हैं? बुआसा। कौन सी जाति के लोग पूजा करते हैं? ढोली। उनके बेटे का मंदिर वहीं बना हुआ है, लाल सिंह। किसका मंदिर है? लाल सिंह का मंदिर। ये सुनहरी छपाई याद रखना। सुनहरी छपाई कहां की जाती है? तो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। कहां कहां की जाती है? कैसी छपाई की जाती है? सुनहरी छपाई। ये आगे रहने देना, ये तो कोई पुराना कोई पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ये आपके जीआई टैग है ना, सारे लिखे हुए केडी इसमें, सारे लिखे हुए। ज्यादातर आपको बताइए, कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, मोलेला, मोलेला, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर। कोटा डोरिया के लोगों को भी मिला है ना, कोटा डोरिया को भी मिला हुआ, कोटा डोरिया के लोग। थेवाकला, मकराना मार्बल, कठपुतलिया, अब बताया था भारतीय लोक कला मंडल देवीलाल सामर ने बनाया। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भुजिया, फुलकारी, कड्डे तेरी फुलकारी मेरी जान तुम फुलकारी कट दी। पंजाबी गाना है कि तूने जो फुलकारी पहन रखी है तो मेरी जान निकाल रही है, तू खुद भी क्या निकाल रही है। पंजाब की हस्तकला। कहां की? पर मुझे लगता है इससे पहले कभी बीकानेर में पॉपुलर रही है ना, इसलिए पंजाबी गानों में बीकानेर का खूब वर्णन है। बीकानेरी चुन्नी उते, खूब इस प्रकार की बातें आएगी उनके अंदर। तो इस साइड की फेमस रही है कभी। तब बीकानेर रियासत हुआ करती, अब वो एक जिला अलग बन गया। तो जिला कौन सा हो गया? गंगानगर। कौन सा हो गया? लगी पंजाब क्या वो है। कोफ्तगिरी कहां की? उदयपुर। पिछवाई कहां की? कसीदाकारी, है ना, वास्तव में कसीदाकारी क्राफ्ट है। कसीदाकारी क्राफ्ट कहां का? बीकानेर। और जोधपुरी बंदेज कहां का? जोधपुर। एक दो और देखना इसमें कैडी कम लिखे हैं। सोजत की मेहंदी, पोखरण पोट्री, मेरे को याद है यार, पोखरण पोट्री। और देखना है इसके अंदर, है ना, एक दो इनके लोगो, दो तीन के और है, केवल कोटा डोरिया का लोगो नहीं है, दो तीन लोगो और है? हाँ, सोजत की मेहंदी होगी, दो तीन के लोगो और है इनके, देख लेना वो, है ना। वहां इसके ब्लू पोट्री के इनके लोगो और है, तो और याद करना। कैडी